हेलो दोस्तों, ज्ञान विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या है, डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उस डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर का इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों मॉनिटर। इसके बाद आता है दोस्तों कीबोर्ड। इसके बाद आता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू भी कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों माउस। ये सभी कंप्यूटर के भाग हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले आते हैं दोस्तों इनपुट। कंप्यूटर में डेटा को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। इस प्रकार यह कार्य इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोसेसिंग। इनपुट द्वारा प्राप्त डेटा पर अनुदेशों के अनुसार उस डेटा पर अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं कर उसे सूचना में परिवर्तित करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके बाद आता है दोस्तों आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात जो भी सूचना या परिणाम उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित होता है वह आउटपुट कहलाता है। इस प्रकार यह कार्य आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों भंडारण। भंडारण को अंग्रेजी में स्टोरेज कहा जाता है। यह क्या है, डेटा या प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है ताकि आवश्यकता अनुसार बाद में यह कभी भी उस डेटा का उपयोग किया जा सके। इसके बाद आता है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित शब्द, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। सबसे पहले आता है दोस्तों हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी पार्ट जिसे हम हाथों से छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे MS ऑफिस, नोटपैड। ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डेटा। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। डेटा को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को संख्यात्मक डेटा भी कहा जाता है। इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, रोल नंबर। ये सभी न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसे चिन्हात्मक डेटा भी कहा जाता है। इसमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड नंबर। ये सभी अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना होता है। इसके बाद आता है दोस्तों सूचना। सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए उस डेटा को संसाधित, व्यवस्थित, संगठित या संरचित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। इसके बाद आता है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट यूनिट द्वारा डेटा को ग्रहण किया जाता है और उस डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंतर्गत अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी आते हैं, के द्वारा प्रोसेस होकर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इसके बाद आता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे शॉर्ट में सीपीयू भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है, इस कारण इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है और कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग में सबसे पहले आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा लॉजिक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना,
जैसे बड़ा है, छोटा है या बराबर है, हाँ या ना, यस या नो, ये सभी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर आदि के सारे गतिविधियों को कंट्रोल करने का कार्य कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों मेन मेमोरी। मेन मेमोरी डेटा या निर्देशों के संग्रह करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है दोस्तों फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता। तो सबसे पहले आता है दोस्तों स्पीड। स्पीड मतलब गति। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। एक बार आदेश देने के बाद यह बिना रुके कार्य करता है। इसके बाद आता है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर की गणनाएं त्रुटि रहित होती है, मतलब एक्यूरेट होती है। इसके बाद आता है दोस्तों स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM आदि में असीमित डेटा का संग्रहण होता है या किया जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों वर्सेटाइल। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों सिक्योरसी। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों रिलायबिलिटी। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है। इसके बाद आता है दोस्तों कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले आता है दोस्तों 2 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रति वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पैक-मैन जो कंप्यूटर है वह खेल के लिए निर्मित हुआ था। इसके बाद आता है दोस्तों देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल में है। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल है। इसके बाद आता है दोस्तों भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस प्रकार दोस्तों कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।